हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। तो ये जो है हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर 6 है। तो जिन्होंने हमारा पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं वो पहले पहले के लेक्चर देखें। हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जो प्रीवियस एसएससी सीजीएल के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन रहे हैं, चाहे वो हमारे जनरल स्टडी से हों या जनरल साइंस से हों, तो सारे ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो आप यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और अपनी तैयारी को एनालाइज करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले आप एक बार अपना आंसर खुद एनालाइज जरूर। ठीक है जी। तो आज की जो सीरीज़ है वो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि जो हमारे पास पहली गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था, जो लंदन में हुआ था, मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो जितने भी सम्मेलन हैं वो सारे के सारे कहाँ हुए हैं, लंदन में हुए हैं। तो जो पहला हुआ था तो ये कब हुआ था ये पूछा गया है हमसे। तो मेरा आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर खुद एनालाइज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भेजें। तो ये है, जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था 1930 में। 1930 में लंदन में ये सम्मेलन करवाया गया था। इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट करा था? एक थी हिंदू महासभा, हिंदू महासभा ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। दूसरे थे जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे डिप्रेस्ड क्लासेस को। तीसरे थे हमारे पास जो प्रिंसेस और जो हमारे पास स्टेट्स थी, जो प्रिंसेस थे, ठीक है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था। जो हमारे पास पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में 1930 में, तो इन सभी के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि जब 1947 में, तो 1947 में हैदराबाद के निज़ाम कौन थे? ठीक है, तो उस टाइम जब 1947 में जो हैदराबाद था उसके जो निज़ाम थे वो कौन थे जी? तो वो कौन थे? इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ उस्मान अली 1947 में हैदराबाद के जो निज़ाम हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि हमें ना तो भारत में शामिल होना है ना पाकिस्तान में शामिल होना है, हमें आज़ाद रहना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिवर्स कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो इसमें से कौन सी जो है जो पूर्व की तरफ बहने वाली रिवर है वो हमें इसमें बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मी। ठीक है, ये जो नदी है ये हमारे पास जो बहती है वो कहाँ बहती है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, कौन सी है जी? ईस्ट फ्लोइंग जो हमारे पास ठीक है। अब ये जो रिवर है ये कहाँ पे फ्लो करती है, मतलब कहाँ पे बहती है ब्रह्मी रिवर? ये बहती है उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा। और बाकी जो तीनों रिवर्स है ये है बेस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन सी है? ये पश्चिम की ओर बहने वाली बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्लियर है? इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस तरफ को बहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है वे है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 4 है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनावों के बाद किसी अन्य पार्टी में दल बदल को अवैध बना दिया गया था? इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास एक ये पेपर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ चुका है कि जो डिफ्लेक्शन लॉ, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जो आया था वो किस अमेंडमेंट के बाद भारत के संविधान में लाया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये हमारा जो 10th शेड्यूल है उसमें भी लिखा गया है। जो हमारे पास संशोधन किया गया था, जो हमारे पास 52 संशोधन किया गया था 1986 1986 में जो संशोधन किया गया था उसमें ये सेकंड जो 52 अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लाया गया था। और इसको कहाँ रखा गया है? तो ये जो हमारा 10th शेड्यूल है, ठीक है, 10th शेड्यूल में इसको रखा गया है। 10th शेड्यूल में इसको रखा गया है। जो हमारे पास 12 शेड्यूल है, ठीक है, 12 शेड्यूल में इसको किस में रखा गया है? 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है उसको रखा गया है।
और ये जो 52 अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान, उसके द्वारा इसको लाया गया था। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास चौसा का जो युद्ध हुआ था, जो हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, तो चौसा का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है, एक तो हुमायूं और दूसरा कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये जो चौसा का युद्ध हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो युद्ध था ये कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपनी धुरी पर कितनी डिग्री चक्कर लगाती है, कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे 1 घंटे में कितनी रोटेशन लेती है, कितनी डिग्री घूमती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब 15 डिग्री क्या करती है, इसमें घूमती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड द मोर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस के बिल्कुल ही पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एन, जो नंबर ऑफ एन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एन की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर है, कि जो न्यूक्लियस के पास जो भी सेल होगा, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 2। जो हमारे पास मैजिक नंबर होता है 2, 8, 2, 8, 18 और 32। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक मैजिक नंबर बोला जाता है, इससे आगे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा नहीं है? जो कुतुब मीनार है उसका हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऐसी जो है वो इसका हिस्सा, कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है, और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था जब उसने गुजरात पे विजय हासिल करी, जब उसने गुजरात को जीता था, जब उसने गुजरात पे भी जीता था, मतलब उसको जीता था, तब उसने इस बुलंद दरवाजे को बनाया था। ठीक है, बाकी सभी के सभी जो है वो कुतुब मीनार के हिस्सा है। जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पे है? जो जो हमारे पास जो परिसर है, ठीक है, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर है। जो हमारे पास कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है वो भी उसी के अंदर है। जो हमारे पास आइला अलाई अलाई दरवाज़ा है वो भी किसके अंदर है? कुतुब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो हमारे पास 1084 की माँ एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है महाश्वेता देवी। और ये जो महाश्वेता देवी है इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था, और ये जो बुक है ये लिखी गई थी 1974 में। क्लियर है जी। और ये लिखी गई किस भाषा में थी? तो जो हमारे पास बंगाली जो लैंग्वेज होती है बंगाली में लिखी गई थी। जो हमारे पास किस में लिखी गई थी? जो बंगाली होती है उसमें लिखी गई थी, बंगाली इसमें लैंग्वेज में लिखी गई थी। और ये ऐसी बुक थी जिसको राम से जो हमारे पास जो अवार्ड होता है, ठीक है, जो राम से मैग्नेस जो हमारे पास जो अवार्ड होता है उस वो इस बुक को मिला था। ठीक है जी। ये जो बुक है ये इनके द्वारा लिखी गई थी, 1974 में लिखी गई थी। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, और इस बुक को ये पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से भारत जो था वो ब्रिटिश क्राउन में जो सत्ता थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो वो कब किया गया था? देखियो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तब उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी से भारत को निकाल कर कहाँ डाल दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर डाल दिया। अब हमारे पास जो हमारे ऊपर जो रूल करता वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो एलिजाबेथ थी, जहाँ पे वो जो रूल पास होते वो भारत में भी चलते। ठीक है, तो ये जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
58 जो आया था उसके अधीन हम जो थे अब कंपनी के हाथों से निकलकर जो सरकार थी, जो क्राउन था, उसके अंडर हम आ गए। और इसी अधिवेशन में ये जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसी में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया गया। इंडिया की इसमें गवर्नर जनरल की पोस्ट को चेंज कर दिया गया और अब नई पोस्ट बना दी गई और जिसे क्या कहा गया, भारत का वाइसराय। ठीक है, जो हमारे पास वाइस राय हुआ करता था, अब नई पोस्ट क्रिएट होगी। तो पूछा जाएगा कि जो वाइस रॉय की पोस्ट थी वो कब आई थी। तो जब भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 में, तब वाइस रॉय की जो हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसको बदल के क्या बना दिया गया, वाइस राय बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात और क्या की गई थी, एक बंदे की पोस्ट क्रिएट की गई थी जिसको बोला गया था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया। वो जो पोस्ट बनाई गई थी वो भी कब बनाई गई थी, 1858 में बनाई। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि पहले हमारे पास जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट जो वॉइस रॉय थे भारत के वो कौन थे। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है, ये वाले जो आपके लिए हम कंटेंट लेके आ रहे हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो नदियों, यहाँ पे नदियाँ दी गई हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, जो हमारे पास इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है अलकनंदा। अलकनंदा जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो कौन सी है, पिडारी। ये पिडारी ग्लेशियर उत्तराखंड से ही निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पिंडारी। ठीक है, उसी ग्लेशियर से निकलती है और बाद में आके अलकनंदा के साथ मिलती है। जो हमारे पास दूसरी ये जो ब्रह्मपुत्रा की जो हमारे पास जो ये है सुपसारी, ये जो है हमारे पास ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। किसकी है ये, ब्रह्मपुत्रा की। इम्पोर्टेंट है, ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और जो हमारे पास ये गोदावरी जो है, जो हमारे पास गोदावरी की है, वो है हमारे पास जो गोदावरी है उसकी है ये। और जो ये कम हमारे पास ये है, ये कंबनी जो है ये है कावेरी की। ये है कावेरी की। ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी की सहायक नदी ये है, गोदावरी की ये है, और ये जो है ये ब्रह्मपुत्रा की है, और अलकनंदा की क्या है, पिंडारी। ये पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती, इम्पोर्टेंट है। तो साथ साथ में मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कौन सी नदी कहाँ किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो साथ साथ में आप नोट भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों के कराधान प्रणाली से जुड़ा है। कि जो हमारे पास टैक्स लिया जाता था मराठों में, तो उसमें से कौन सा जो पेयर है जो सही है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है, चौथ। और जो सर देशमुखी होता था वो मराठों का एक टैक्स लेने का जो सिस्टम था वो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में एक विरासत स्थल है, कि जो हमारे पास एक हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में, वो कौन सी है। तो वो कौन सी है जी, भीमबेटका। जो भीमबेटका जो है हमारे पास जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश में है ये। और जो हमारे पास ये है लपाक्षी, ये माता का मंदिर है। तो ये माता का जो मंदिर है ये हमारे पास कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है हमारे पास ये कहाँ पे है, बिहार में। ये शिव का मंदिर है। ये ये शिव का मंदिर है। ठीक है, और ये हम्पी जो है हमारे पास, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और ये जो है हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इसको यूनेस्को के द्वारा, जो हमारे पास यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा मिला हुआ है वो 1983 में दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है किसको, हम्पी। और ये उड़ीसा में है। और इसको ये वाला जो दर्जा दिया गया है वो 1883 में दिया गया है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है।
तो आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे है, और जो जो मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे जो राज्य हैं उसमें से भूटान के साथ कौन सी अपनी सीमा नहीं लगाता है। तो इसमें से जो भूटान के साथ बाकी सिक्किम भी बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश भी और वेस्ट बंगाल भी, और जो मेघालय है वो सिक्किम के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है, अपनी जो सीमा है उसको साझा नहीं करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर कर सकती है। कि जो हमारे पास जो संविधान है, जो पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक आर्टिकल यूज़ किया जाता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 368, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत हम अपने संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना है या उसमें से कुछ रिमूव करना है, तो मैं किस आर्टिकल का यूज़ करूँगा, वो है आर्टिकल 368। वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नली होती है। तो जो आहार की नली होती है, जो फूड ट्यूब होती है हमारे पास, वो कौन सी होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एसोफेगस। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, एगोफेगस जो है, एसोफेगस जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो नबार्ड बैंक है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर की फील्ड में जो लोन वगैरह या पैसा सैंक्शन करता है, वो नबार्ड बैंक देखता है जितने भी एग्रीकल्चर के काम होते हैं। तो इसको कब बनाया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई, पूरी डेट बोलूँगा तो 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन नंबर सेकंड कि जो नबार्ड बैंक है उसकी स्थापना 1982, 12 जुलाई 1982 में की गई थी, ठीक है। और ये जो नबार्ड बैंक है ये क्या करता है, जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसमें जितना भी पैसा लगता है वो कौन देता है, नबार्ड बैंक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि पर्यावरण जो हमारे पास प्रबंधन प्रणाली से संबंधित कौन सा जो हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन होता है, प्रमाणीकरण होता है, वो कौन सा नंबर होता है उसमें, सर्टिफिकेशन जो आपने देखा होगा कि ISO लिखा होता है उसके द्वारा प्रमाणित किया होता है, तो वो कौन सा नंबर है, 14001। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। जो पर्यावरण जो हमारे पास एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जो भी जितने भी हमारे पास होंगे, सिस्टम होंगे, उनको ऊपर ISO की स्टैंप लगी होगी या उस पर लोगो होगा, तो उसका जो नंबर होता है वो ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो हमारे पास कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में, तो ये जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की गई थी जो हमारे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो वल्लभ भाई पटेल थे उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और ये कराची में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन जो इरवन गांधी इरवन समझौता हुआ था वो भी कब, उसको भी रेक्टिफाई किया गया था 1931 में, ये भी 1931 में हुआ था, ये बात इसकी सही है। जो महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी ने एक सेशन की अध्यक्षता करी थी, तो वो करी थी 1924 में, जो बेलगांव में हुआ था। जो हमारे पास बेलगांव में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, INC का, उसमें इन्होंने उसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है इस आयोजन जो हमारे पास खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी उसको लॉन्च कब किया गया था, 1919 में। खिलाफत मूवमेंट कब चलाई गई थी, 1919 में चलाई गई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का रेजोल्यूशन कब पास किया गया था, बर्दा रेजोल्यूशन में पास किया गया था 1942 में। और ये जो हमारे पास एक बॉम्बे टैंक, वहाँ से इसको पारित किया गया था, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो, ठीक है, करो या मरो, जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर।
ठीक है, ये सारे ही इवेंट उस टाइम नहीं हुए थे, मैंने आपको डेट भी बता दी, तो इम्पोर्टेंट है कौन सा इवेंट कहाँ हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास जो आचार्य कामथ किस से खेल से संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, तो इसका सही ऑप्शन है जोधपुर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज द जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक संस्थान पेपर में रहता है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, ताकि जो और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी चलती रहे, उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास वायुमंडल में जो हमारे पास अजोन होती है, ठीक है, जो अजोन होती है वो अजोन ऑक्सीजन के अणु पर एक उत्पाद है, तो वो किसको रोकती है, किस लेवल को हाई लेवल से रोकती है, मतलब वायुमंडल के उस स्तर में जो अजोन होती है वो हमें किन रे से बचाती है, तो इसका सही आंसर है अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है, अजोन लेयर जो है वो उसको अपने में से क्रॉस नहीं होने देती, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करती है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आ गई तो इससे कैंसर की बीमारी, कैंसर जो होता है वो कैंसर की बीमारी फैलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जो एक शस्त्रा राम अनुजा पुरस्कार दिया जाता है, तो राम अनुज जो थे, राम अनुजम जो थे, वो किससे रिलेटेड थे जी, मैथमेटिक्स से, तो मैथ्स से रिलेटेड थी, तो ये अवार्ड भी किस में मिलेगा, मैथ्स में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा मतलब फ़ायदा पहुँचाएगी, तो आप अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ के मतलब अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ के तैयार मतलब कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कि मतलब उसको हम क्या नहीं कर सकते, वो नष्ट नहीं होता है कभी भी, वो वैसे का वैसा ही रहता है, तो वो कौन सा है। आपको पता है कि फूल भी सड़ जाते हैं, जो मृत जानवर होता है वो भी सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं, सब्जियां भी मिल जाती हैं, बट प्लास्टिक जो है अगर आप 10 साल के बाद भी उसको निकालोगे तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना शुरू की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वे कब स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और ये स्टार्ट की गई थी पानीपत से। कहाँ से, पानीपत जो हरियाणा में है वहाँ से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चलाई गई थी। तो ये कब चलाई गई थी, मुझे इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और कहा गया है कि इसमें से कौन सी जो मिनिस्ट्री है उससे संबंधित नहीं है, तो जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी सभी की सभी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इसमें महिला एंड बाल विकास मंत्रालय इसके साथ संबंधित है। तो जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी, जो अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इस मिनिस्ट्री का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, क्या बना दी गई है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय है, वो भी इस जो हमारे पास स्कीम लॉन्च की गई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, सही जो है ये है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास 1919 में एक इवेंट हुआ था, ठीक है, तो उसमें से कौन सा इसमें से सही नहीं है, कौन सा इसमें जो घटना है वो नहीं मैच करती है। देखिए, जो हमारे पास मेटागू चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, जो 1919 में आया था। जो हमारे पास मोटैगू और जो चैम्सफोर्ड थे, ये दोनों मिलकर एक सुधार लेके आए थे। और जो मोटैगू थे, ये कौन थे, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया। कौन थे ये, सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो हमारे पास यहाँ पे जो चैम्सफोर्ड थे, ये कौन थे हमारे, ये कौन थे, वॉइस रॉय। कौन थे ये जी, वॉइस रॉय थे भारत के। ये दोनों मिलकर एक सुधार लेके आए थे, और जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। रॉयलेट एक्ट भी 1919 में आया था, जिसमें कहा गया था किसी भी बंदे को पकड़कर
अगर वो कानून के खिलाफ मतलब अगर पाया जाता है कि वो जो हमारे पास देश के हित के मतलब देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता है, मतलब वो देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की घटनाएं हो रही हैं, तो उसको पकड़कर जेल में 2 सालों के लिए भरा जा सकता था बिना किसी कोर्ट ट्रायल से। ठीक है, अगर सरकार को लगता कि ये देश की अखंडता को क्या कर रहा है, ठेस पहुंचा रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको पकड़कर वो कहाँ डाल देते जी, जेल में डाल देते 2 सालों के लिए, बिना किसी कोर्ट ट्रायल्स में पेश नहीं किया जाता। जो हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो भी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ये बड़ी ही दर्दनाक घटना थी भारत के इतिहास में। ठीक है, इसमें जो हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई, उनको उन्होंने इस घटना के बाद उसको वापस कर दिया था। महात्मा गांधी को भी एक उपाधि दी गई थी केसरीय हिंद की, तो उन्होंने भी इस घटना के बाद क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। ठीक है जी। इसको जो हमारे पास जो रॉयलेट एक्ट है, इसको महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था? काला कानून, ब्लैक एक्ट। ठीक है, ब्लैक एक्ट भी किसे कहा गया था, काला कानून किसे कहा गया था? जो रॉयलेट एक्ट आया था 1919 में, तो उसे क्या कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा? काला एक्ट। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था 1905 में। ठीक है, तो उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए थे कि फूट डालो और शासन करो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि वैदिक में जो प्रूशनी है, ठीक है, प्रूशनी किस नदी का नाम है? तो प्रूशनी जो है हमारे पास रावी का नाम है। ठीक है जी। जो हमारे पास चिनाब का नाम है वो है अस्कनी। क्या नाम है इसका? वैदिक नेम क्या है? अस्कनी। अस्कनी। ठीक है, जो इसका है प्रूशनी है। सतलुज का जो है हमारे पास वो है स्तुद्री, स्तुद्री। और जो हमारे पास ब्यास का है वो है अर्जकिया, अर्जकिया। ब्यास का जो वैदिक नेम है वो क्या है? अर्जकिया। तो ये मैंने आपको नाम बता दिए। और जो यमुना का नाम है वो है कालिंदी। ठीक है, यमुना का नाम क्या है? कालिंदी। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्पोज किया गया था? तो मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाया हुआ है। तो जो ये इसका सही ऑप्शन है वो है 101 जो अमेंडमेंट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को इंक्लूड किया गया था। और इसको इंक्लूड कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। और जीएसटी को पहली कंट्री जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करा था वो कौन थी? फ्रांस थी। क्या फ्रांस के द्वारा सबसे पहले जीएसटी को लाया गया था? और ये कब लाया गया था? 1954 में लाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास एक एलोय होता है जिसको कॉन्टेंसन कॉन्टेंसा कहा जाता है, कॉन कॉन्स्टेंट टैन कहा जाता है। तो ये किससे बना होता है? जो कॉपर, और कॉपर के साथ और कौन सी मेटल होती है जिससे ये बनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है निकल। ठीक है, निकल को मिला के ये एलॉय बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। जो हमारे पास दीन ए इलाही की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा ये दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो अलीनगर की संधि है वो अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब हुई थी। और ये जो हमारे पास ये हुई थी सिराजुल उल दौला के साथ। ठीक है, ये अंग्रेजों और सिराजुल उल दौला के साथ अली नगर की संधि हुई थी। खैर मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ है, जो मैंने हिस्ट्री के लेक्चर लिए हुए हैं, किसके बीच में कौन सी संधि हुई है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जहाँ पे हमने फ्यूज डाला होता है, उसका क्या काम होता है, क्या आधार प्रदान करता है? करंट। ठीक है, जो हमारे पास करंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको उसका बेस होता है, वहाँ पे फ्यूज डाला जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक, हमारे पास पर्व मनाया जाता है और उस पर्व का नाम है उतारन।
ठीक है, उत्तरायण जो है हमारे पास ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है जी, और इसको जो हमारे पास पेंटिंग और मूर्तियों में कौन सी कथाएं संबंधित है, तो इसमें जो अजंता की जो हमारे पास मूर्तियां हैं वहाँ पे पेंटिंग की गई है। तो ये जो है इस पे जातक कथाएं, जो हमारे पास जातक कथाएं हैं जो संबंध रखती हैं किससे, बुद्धिज्म, ठीक है, जो बौद्ध धर्म है उससे, तो उसके द्वारा ये जो अजंताएं हैं, ठीक है, अजंता की जो हमारे पास गुफाएं हैं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है हमारे पास, उसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको 1983 में मिला था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस पे जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग और जो मूर्तियां हैं, ये जातक है, जातक जो है वो बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट धर्म है, ठीक है, उसके साथ ये रिलेट करती हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मिशन इंद्रधनुष है, वो सरकार की एक पहल थी, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इंद्रधनुष एक सरकार प्रोजेक्ट लेके आई थी, तो उसका क्या मतलब है, टीकाकरण, कि सभी को क्या करना है, टीकाकरण। तो इंद्रधनुष जो है वो सभी को वैक्सीन जो हमारे पास टीकाकरण का एक क्या था, एक मिशन था, ठीक है, इंद्रधनुष, तो वो किससे रिलेटेड है, टीकाकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए कौन सा एक प्रकार का बलिदान नहीं दिया जाता था, तो वो अपनी स्थिति को मतलब स्थापित करने के लिए कौन सी चीज का बलिदान नहीं देते थे, क्या नहीं करवाते थे वो, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो मुवेदन बेलन जो था वो उनके द्वारा नहीं किया जाता था, उसका बलिदान नहीं किया जाता था, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। जो नोबेल प्राइज है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है जी, वो किस में मिला था, लिटरेचर मतलब साहित्य में मिला था। और इनको जो मिला था वो इनको जो आनंद मठ है, ठीक है, आनंद मठ जो है वहाँ पे इन्होंने उसके लिए जो इनको क्या जो आनंद मठ से इन्होंने उठाया था, और इनको जो प्राइज मिला हुआ, इनकी जो बुक का नाम था वो था गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको 1913 में लिटरेचर पे क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1915 में इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि इन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने इस उपाधि को क्या कर दिया था, वापिस कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसी युद्ध स्मारक के समान है, जिसे क्या कहा जाता है, जो फ्रांस में है, आर्क डी ट्रम्फेर, जो ट्रम्फेर है जो ये फ्रांस में है, तो भारत में जो है वो सेम ही बनाया गया है, इसके मतलब इसके समान है, तो वो कौन सा है, जो हमारे पास इंडिया गेट है, जो इंडिया गेट है, ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो त्याक तेयू शिवालय है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार, ठीक है, ये कहाँ पे है जी, म्यांमार में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि जो होमोफोबिया होता है, वो फेयर जो होता है वो किसके साथ होता है, वो कहाँ पे होता है, वो रक्त पे होता है, ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका जो सही कोष्ठीय होता है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। मगरमच्छ के जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, जो उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सही युग्म है, जैसे चोल अभिलेखों में वर्णित है कि जो चोल थे उनके द्वारा इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, उसमें कौन सा सही है, तो जो हमारे पास पलिच्छिदम जो था, ये जो है पलिच्छिदम जो था वो किससे रिलेटेड था, जैन संस्थानों के लिए दान की गई भूमि। ये इनके जो इंस्क्रिप्शन है जो इन्होंने लिखे गए थे उसमें ये बात लिखी गई है कि जैन
जो संस्थान थे उसके लिए इन्होंने जो चोल थे इन्होंने क्या करी थी, जमीन दान में दी थी, भूमि दान में दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से जो हमारे पास जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार कितने पेपरों में ये चीज़ आ चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पास बल्ब होते हैं उसके बीच में जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो गैस फिल की जाती है ये आर्गन फिल की जाती है। कौन सी जो आर्गन होती है ये नोबल गैस होती है। कौन सी गैस होती है जी, नोबल गैस होती है, ये हमारे पास बल्बों में फिल की जाती है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास घोंघे जो फाइलम होता है इसको क्या कहा जाता है, ये किससे संबंध है, तो इसे कहा जाता है मोल्स्का। मोल्स्का जो है ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइलम होते हैं जो एनिमल किंगडम में आते हैं, जो घोंघा जो होता है इस फाइलम से रिलेट करता है। ठीक है, मोल्स्का ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पास क्रिस्टियान जो बर्नार्ड थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने क्या किया था, दुनिया का पहला मानव हृदय जो प्रतिरोपण करना। ठीक है, इनके द्वारा पहला वर्ल्ड का ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट था वो इनके द्वारा परफॉर्म किया गया था, इसके लिए इनको ये फेमस है। क्रिस्टियान जो बर्नार्ड है वो जो पहला मानव हृदय है उसका प्रतिरोपण किया था इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसमें से कौन सी पुस्तक है जो आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। जो हमारे पास ये मालगुडी डेज ये इनके द्वारा लिखी गई है। स्वामी एंड मित्र जो है, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। जो गाइड है वो भी आर के नारायण के द्वारा ही लिखी गई है। जो जंगल बुक है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी हुई है वो पहले की वीडियो भी देखें। ये हम आपके लिए आपके सीजीएल पेपर के लिए नई सीरीज लेके आए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास निम्नलिखित में से गोवा में समुद्र तट है, तो जो समुद्र तट है गोवा में उसका क्या नाम है, उसका नाम है पालोलेम। पालोलेम जो है वो गोवा में तट है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। जो हमारे पास ये है ये मेरीना, ये कहाँ पे है जी, ये भी एक तट है, ये तमिलनाडु में है। जो हमारे पास ये है ये कहाँ पे है जी, केरल में है, जो हमारे पास केरल में है। और जो ये हमारे पास कुंडले, जो हमारे पास कुंडले है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है जी, ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है, क्या कर्नाटक में। ठीक है, तो और ये कहाँ पे है जी, गोवा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पहली बार जो विंबलडन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी वो कब की गई थी। ठीक है, ये हमारे पास जो विंबलडन है ये ऑस्ट्रेलिया में जो खेला जाता है, सॉरी यूएसए में खेला जाता है। ठीक है जी, अब इसको जो सबसे पहले है ये कहाँ कब स्टार्ट किया गया था, 1877। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास जो स्टेट कैपिटल है जो लोकेट करती है 530 मीटर उसका क्या है लेवल है, कहाँ से, समुद्र तल से लेवल पे, और बिटवीन 93 ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 27 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पे। तो वो कौन सी जगह है, किस स्टेट की जो कैपिटल है वो है जो हमारे पास उस कैपिटल का नाम क्या है, ईटानगर। ठीक है, तो ईटानगर जो है हमारे पास, ईटानगर जो है वो किसकी कैपिटल है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये किसकी कैपिटल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में हर एक एग्जाम में एक या दो जो कैपिटल है वो पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास मसाला और दालचीनी का जो मूल निवासी हैं, कि ये जो हमारे पास मसाले हैं और जो दालचीनी है इसका मूल निवासी कौन है, कहाँ से ये इसकी प्रोडक्शन होती है और ये फेमस है इसके लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास श्रीलंका। क्या ऑप्शन है इसका, श्रीलंका इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका
सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप जितने ज़्यादा अगर आपकी तैयारी होगी है तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि आपने जो तैयारी की हुई है वो कैसी चल रही है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।